हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले ओथेलो की। इसका पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस और ये प्रॉबेबली 1603 में शेक्सपियर ने लिखा था। इस प्ले की मेन थीम जेलिसी है, यानी प्ले में बताया गया है कि कैसे जलन के कारण लोग अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इस प्ले में ओथेलो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, और जो पूरी स्टोरी है वो ओथेलो के अराउंड ही चलती है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ओथेलो एक जनरल है जो कि वेनिस की मिलिट्री में काम करता है, जनरल इन द वेनेटियन मिलिट्री, और वो एक नोबल मूर है। नोबल यानी अच्छा, और मूर मुस्लिम्स को यूरोपियंस कहते थे, तो वो एक नोबल मूर है। सेकंड कैरेक्टर है डेस्डेमोना, जो कि ओथेलो की वाइफ होती है, डॉटर ऑफ ब्रबैंटियो, और ब्रबैंटियो नाम के इंसान की वो बेटी थी। थर्ड कैरेक्टर है इयागो का, और इयागो जो है वो एक एंटोगनिस्ट है, विलन है इस प्ले का। ओथेलोज ट्रस्टेड बट जेलस एंड ट्राइटोरियस एनसाइन। तो वो ओथेलो के अंडर एक ऑफिसर होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और ट्रेटोरियस यानी कि वो एक ट्रेटर होता है, धोखेबाज इंसान होता है, और वो ओथेलो को धोखा देता है, इसीलिए वो प्ले का विलेन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैसियो, ओथेलोस लॉयल एंड मोस्ट बिलव्ड कैप्टन। तो वो ओथेलो का लॉयल और बहुत ही बिलव्ड कैप्टन होता है, यानी ओथेलो उसके ऊपर बहुत यकीन करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एमिलिया, इयागोज वाइफ एंड डेस्डेमोनाज मेड सर्वेंट। तो एमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ होती है और डेस्डेमोना की नौकरानी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बियांका, जो कि कैसियो की लवर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रबैंटियो, वेनेटियन सेनेटर एंड डेस्डेमोनास फादर। तो वो वेनिस की गवर्नमेंट में काम करने वाले व्यक्ति थे। ब्रबैंटियो एक सेनेटर थे और वो डेस्डेमोना के पापा थे। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ब्रबैंजियो, इनको ब्रबैंजियो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉड्रिगो, डिसल्यूट वेनेटियन इन लव विद डेस्डेमोना। तो रेड्रिगो जो है वो डेस्डेमोना को पसंद करता था और उसकी दोस्ती इयागो से थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रेशियानो, जो कि ब्रबैंशियो का भाई होता है। और फिर जो अगला कैरेक्टर है वो है लोडोविको, ब्रबैंटियोस किन्समैन एंड डेस्डेमोनास कजिन। तो वो डेस्डेमोना का कजिन था और ब्रबैंशियो का ही एक साथी था। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे। चलिए अब हम लोग समरी देखते हैं। तो एक्ट 1 की शुरुआत में रॉड्रिगो अपने फ्रेंड इयागो को कंप्लेन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक मुझे डेस्डेमोना और ओथेलो की शादी के बारे में नहीं बताया। रॉड्रिगो, अ वेल्दी एंड डिसल्यूट जेंटलमैन, complains to his friend Iago, an ensign, that Iago has not told him about the recent secret marriage between Desdemona, the daughter of Brabantio, a senator, and Othello, a Moorish general in the Venetian army. Rodrigo is upset because he loves Desdemona and had asked her father Brabantio for her hand in marriage, which Brabantio denied him. तो रॉड्रिगो इस बात से अपसेट है कि उसने डेस्डेमोना का हाथ मांगा होता है उसके फादर ब्रबैंशियो से, लेकिन उसके फादर ने उसका हाथ उसे नहीं दिया था, रॉड्रिगो को नहीं दिया था। हालांकि वो बहुत अमीर होता है लेकिन फिर भी नहीं दिया था, और उसकी शादी ओथेलो जो कि एक मूर है उससे कर दी होती है। तो इस बात से वो गुस्से में था और दुखी था। Iago hates Othello for promoting an aristocrat named Cassio above him, whom Iago considers a less capable soldier than himself. तो रॉड्रिगो की तरह इयागो भी ओथेलो से नाराज़ होता है, इसलिए क्योंकि ओथेलो ने उसका जो मतलब बॉस होता है, इयागो का बॉस ओथेलो, उसने एक दूसरे इंसान कैसियो को प्रमोट कर दिया होता है और यागो को प्रमोट करने की जगह कैसियो को कर दिया था। और यागो कैसियो को लेस केपेबल समझता था, उसे ऐसा लगता था कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन ओथेलो ने नहीं दिया था। इस वजह से इयागो ओथेलो से नाराज़ था। इयागो टेल्स रॉड्रिगो दैट ही प्लान्स टू एक्सप्लॉइट ओथेलो फॉर हिज ओन एडवांटेज एंड कन्विंसेस रॉड्रिगो टू वेक ब्रबैंशियो एंड टेल हिम अबाउट हिज डॉटर्स एलोपमेंट। तो इयागो जो है वो रॉड्रिगो को कहता है कि तुम चिंता मत करो और मैं ओथेलो का फ़ायदा उठाने वाला हूँ और हम लोग उससे बदला लेंगे। तुम अभी जाकर ब्रबैंशियो को जगाओ और उसे बताओ कि उसकी बेटी भाग गई है।
Meanwhile, Iago sneaks away to find Othello and warns him that Brabantio is coming from him. और तब तक इयागो जो है वो ओथेलो को जगाता है और कहता है कि ब्रेबेंशियो तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है क्योंकि तुम उसकी बेटी को लेकर भाग गए थे. Brabantio, provoked by Rodrigo, is enraged and seeks to confront Othello, but he finds Othello accompanied by the Duke of Venice's guard who prevent violence. तो ब्रबैंशियो को रॉड्रिगो भड़काता है, इसलिए वो ओथेलो को पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि ओथेलो वेनिस के ड्यूक के गार्ड्स के साथ है तो वो डर जाता है और कुछ नहीं करता है. News has arrived in Venice that the Turks are going to attack Cyprus and Othello is therefore summoned to advise the senators. तो ये खबर आई थी वेनिस में कि जो टर्क्स हैं, टर्की के लोग, वो सिप्रस पर हमला करने वाले हैं और इसीलिए ओथेलो को बुलाया गया था एडवाइस मांगने के लिए. Brabantio has no option but to accompany Othello to the Duke's residence where he accuses Othello of seducing Desdemona by witchcraft. तो ब्रेबेंशियो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ड्यूक के यहाँ जाता है और फिर वो ओथेलो पर यह आरोप लगाता है कि उसने डेस्डेमोना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जादू टोना करके. ओथेलो डिफेंड्स हिमसेल्फ बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस, ब्रेबेंशियो's किंग्समैन लोडोविको एंड ग्राशियानो एंड वेरियस सीनेटर्स. ओथेलो अपने आप को डिफेंड करता है, जस्टिफाई करता है ड्यूक, ब्रेबेंशियो और उसके बाकी के लोगों के साथ, जैसे कि लोडोविको, ग्रेशियानो, इन सभी के सामने वो अपने आप को जस्टिफाई करता है. ओथेलो एक्सप्लेन्स दैट वाइल ही वॉज इन्वाइटेड टू ब्रेबेंशियो's होम, Desdemona became enamored of him for the sad and compelling stories he told of his life before Venice. तो वो कहता है कि जब वो डेस्डेमोना के यहाँ गया था, यानी ब्रेबेंशियो के घर गया था, तब डेस्डेमोना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई क्योंकि वो अपनी कहानियाँ बता रहा था कि वेनिस के पहले उसकी लाइफ कैसी थी और उसने कोई जादू नहीं किया है उसके ऊपर. The Senate is satisfied once Desdemona confirms that she loves Othello, but Brabantio leaves, saying that Desdemona will betray Othello. तो जो सीनेट है, यानी कि बाकी के जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सेटिस्फाई होते हैं डेस्डेमोना और ओथेलो जो भी कह रहे थे उस चीज़ से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि डेस्डेमोना खुद कह रही थी कि वो भी ओथेलो को पसंद करती है. लेकिन ब्रेबेंशियो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जाते जाते ओथेलो से कहता है कि जो अपने फादर की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी, देखना डेस्डेमोना एक दिन तुम्हें धोखा देगी. तो ये बात तब से ओथेलो के दिमाग में बैठ जाती है. लुक टू हर मूर इफ दो हैस्ट आइज टू सी शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मेड दी. तो वो कहता है कि तुम देखना मूर, जो अपने फादर की नहीं हुई वो तुम्हारी भी नहीं होगी. एक्ट 1 सीन 3 में ये लाइन आती है. इयागो स्टिल इन द रूम टेक्स नोट ऑफ ब्रेबेंशियोज रिमार्क. तो इयागो जो कि उस रूम में मौजूद था वो ब्रेबेंशियो की इस बात पर गौर करता है. By the order of the Duke, Othello leaves Venice to command the Venetian armies against invading Turks on the island of Cyprus, accompanied by his new wife, his new lieutenant Cassio, his ensign Iago, and Iago's wife Emilia as Desdemona's attendant. तो ड्यूक कहता है कि जाओ और जाकर वेनिस की आर्मीज़ के साथ इन्वेडिंग टर्क्स, यानी जो टर्की के लोग हमला कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करो. और इसीलिए वो सिप्रस जाता है ओथेलो बाकी के लोगों के साथ, उसकी नई वाइफ डेस्डेमोना, उसका लेफ्टिनेंट कैसियो और उसका जो दूसरा ऑफिसर है इयागो की वाइफ एमिलिया, जो कि डेस्डेमोना की सर्वेंट बन जाती है, अटेंडेंट बन जाती है. और यहीं पे एक्ट 1 हमारा ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट एक्ट 2 शुरू होता है. द पार्टी अराइव्स इन सिप्रस टू फाइंड दैट अ स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड द टर्किश फ्लीट. फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं सिप्रस, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टॉर्म, एक तूफ़ान आया होता है और उस तूफ़ान ने उन सभी टर्किश लोगों को वहाँ से भगा दिया होता है. ओथेलो ऑर्डर्स अ जनरल सेलिब्रेशन एंड लीव्स टू कंसुमेट हिज मैरिज विद डेस्डेमोना. तो ये देखकर ओथेलो खुश होता है और कहता है तुम लोग सब सेलिब्रेट करो, और वो डेस्डेमोना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है. इन हिज एब्सेंस इयागो गेट्स कैसियो ड्रंक एंड देन परसुएट्स रॉड्रिगो टू ड्रॉ कैसियो इनटू अ फाइट. तो जब ओथेलो वहाँ से चला जाता है, इयागो कैसियो को खूब शराब पिलाता है और फिर रॉड्रिगो को कहता है कि कैसियो से एक लड़ाई करो. Montano tries to calm down an angry and drunk Cassio. This leads to them fighting one another and Montano being injured. तो क्या होता है कि वो सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं. मोंटानो नाम का दूसरा ऑफिसर जब उनको शांत कराने लगता है तो वो भी लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है और ये सब चीज़ों की वजह से मोंटानो इंजर्ड हो जाता है. Othello arrives and questions the men what happened. Othello blames Cassio for the disturbance and strips him of his rank.
तो ओथेलो जब आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो सभी लोग कैसियो को ब्लेम करने लगते हैं और इसीलिए ओथेलो जो है वो कैसियो को लेफ्टिनेंट की पोजीशन से हटा देता है। तो इस तरीके से इयागो का जो एक सपना था जिस चीज़ की वजह से उसको जेलसी महसूस हो रही थी वो पूरा हो जाता है। कैसियो डिस्ट्रॉट इज देन परसुएडेड बाय इयागो टू आस्क डेस्डेमोना टू परसुएड हर हस्बैंड टू रीइंस्टेट हिम। तो कैसियो को फिर इयागो कहता है कि तुम जाओ डेस्डेमोना के पास और उसको कहो कि वो अपने हस्बैंड ओथेलो को मनाए कि फिर से तुम्हें अपनी पोजीशन, लेफ्टिनेंट की पोजीशन तुम्हें फिर से मिल जाए ताकि। फिर एक्ट 3 शुरू होता है। इयागो परसुएड्स ओथेलो टू बी सस्पिशियस ऑफ कैसियो एंड डेस्डेमोनाज रिलेशनशिप। तो एक तरफ इयागो जो है वो कैसियो को कहता है डेस्डेमोना के पास जाने के लिए, और दूसरी तरफ वो ओथेलो को भड़काने लगता है कि कैसियो और डेस्डेमोना के ऊपर नज़र रखना, उनके बीच कुछ चल रहा है। When Desdemona drops a handkerchief, the first gift given to her by Othello, Emilia finds it and gives it to Iago at his request, unaware of what he plans to do with it. तो जब डेस्डेमोना की एक रुमाल गिर जाती है जो कि ओथेलो ने उसे दी होती है, तो वो हैंडकरचीफ एमिलिया को मिलती है। एमिलिया अपने हस्बैंड को वो दे देती है क्योंकि इयागो उस रुमाल को मांगता है। तो एमिलिया को नहीं पता होता कि इयागो उस रुमाल का क्या करने वाला है। ओथेलो appears and then being convinced by Iago of his wife's unfaithfulness with his captain, vows with Iago for the death of Desdemona and Cassio, after which he makes Iago his lieutenant. ओथेलो वहाँ पर आता है और इयागो उसको वो रुमाल देता है और कहता है कि देखो ये जो रुमाल है ये कैसियो के पास थी, तो तुम्हारी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है। ये सब सुनकर जो ओथेलो है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम जेलस हो जाता है और जलन की वजह से वो इयागो को कहता है कि मैं किसी भी तरीके से डेस्डेमोना और कैसियो को मार दूंगा, और फिर वो इयागो को अपना लेफ्टिनेंट बना देता है। फिर वहाँ पे एक्ट 4 शुरू होता है। इयागो प्लांट्स द हैंडकरचीफ इन कैसियोज लॉजिंग्स। तो इयागो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, रुमाल को ले जाता है और कैसियो के सामान में छुपा देता है। देन टेल्स ओथेलो टू वॉच कैसियोज रिएक्शंस व्हाइल इयागो क्वेश्चंस हिम। और फिर वो कहता है कि जब मैं उस कैसियो को जाके क्वेश्चन करूँगा तो उसका रिएक्शन देखना तुम, ऐसा वो ओथेलो को कहता है। इयागो गोड्स कैसियो ऑन टू टॉक अबाउट हिज अफेयर विद बियांका अ लोकल कॉर्टिसन। तो इयागो जो है वो एक्चुअली कैसियो से बियांका के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि एक तवायफ होती है जिसके पास कैसियो जाया करता था। बट विस्पर्स आर नेम सो क्वाइटली दैट ओथेलो बिलीव्स द टू मेन आर टॉकिंग अबाउट डेस्डेमोना। लेकिन इयागो बियांका का नाम इतने धीरे से लेता है कि ओथेलो को लगता है कि वो लोग दोनों डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर बियांका एक्यूजेस कैसियो ऑफ गिविंग हर अ सेकेंड हैंड गिफ्ट विच ही हैड रिसीव फ्रॉम अनदर लवर। उसके बाद फिर बियांका कैसियो के बारे में कंप्लेन करती है कि उसने उसे एक सेकेंड हैंड गिफ्ट दिया जो कि उसे किसी और लवर से मिला था। तो बियांका को वो रुमाल मिलती है। तो जब ओथेलो ये सब देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और इयागो उसे कन्विंस करता है कि कैसियो को वो जो रुमाल है वो डेस्डेमोना से ही मिली थी। एनरेज्ड एंड हर्ट, ओथेलो रिजॉल्व्स टू किल हिज वाइफ एंड टेल्स इयागो टू किल कैसियो। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और ओथेलो कहता है कि वो अपनी वाइफ को मार देगा और इयागो को कहता है कि तुम कैसियो को मार दो। ओथेलो प्रोसीड्स टू मेक डेस्डेमोना's लाइफ मिजरेबल एंड स्ट्राइक्स हर इन फ्रंट ऑफ विजिटिंग वेनेटियन नोबल्स। तो ओथेलो जो है वो डेस्डेमोना की लाइफ एकदम बिगाड़ देता है और वेनिस के कुछ नोबल्स के सामने उसे मारता है। मीनवाइल रॉड्रिगो कंप्लेन्स दैट ही हैज़ रिसीव्ड नो रिजल्ट्स फ्रॉम इयागो इन रिटर्न फॉर हिज मनी एंड एफर्ट्स टू विन डेस्डेमोना, बट इयागो कन्विंसेस हिम टू किल कैसियो। फिर रॉड्रिगो जो है वो इयागो को कहता है कि मैंने इतना जो पैसा लुटाया और डेस्डेमोना को विन करने की कोशिश की उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इयागो कहता है कि अब जाके फ़ायदा होगा और तुम कैसियो को मार दो। फिर एक्ट 5 शुरू होता है। रॉड्रिगो अनसक्सेसफुली अटैक्स कैसियो इन द स्ट्रीट आफ्टर कैसियो लीव्स बियांकाज लॉजिंग्स एज कैसियो वुंड्स रॉड्रिगो। तो रॉड्रिगो जो है वो कैसियो के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता है और कैसियो वुंड्स रॉड्रिगो, कैसियो जो है वो रॉड्रिगो को घायल कर देता है। ड्यूरिंग द स्कफल इयागो कम्स फ्रॉम बिहाइंड कैसियो एंड बैडली कट्स हिज लेग। और जब ये लड़ाई हो रही होती है तो इयागो पीछे से आता है और कैसियो के पैर को कट कर देता है। इन द डार्कनेस इयागो मैनेजेस टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड व्हेन लोडोविको एंड ग्रेशियानो हियर कैसियोस क्राइज फॉर हेल्प इयागो जॉइन्स देम। और अंधेरे में
कैसियो देख नहीं पाता कि जिसने उसके ऊपर हमला किया था वो इयागो ही था। तो जब वो चिल्लाने लगता है और लोडोविको और ग्राशियानो उसे बचाने के लिए आते हैं, तब इयागो भी वहाँ आ जाता है उन लोगों के साथ और प्रिटेंड करने लगता है कि वो भी उसे बचाने आया है। व्हेन कैसियो आइडेंटिफाइज रॉड्रिगो इज वन ऑफ हिज अटैकर्स, इयागो सीक्रेटली स्टैब्स रॉड्रिगो टू डेथ टू स्टॉप हिम फ्रॉम रिवीलिंग द प्लॉट। और जब कैसियो आइडेंटिफाई कर लेता है रॉड्रिगो को कि यही है वो अटैकर जिसने मुझ पर अटैक किया था, तो इससे पहले कि रॉड्रिगो सच्चाई बताए कि एक्चुअली इयागो के कहने पर वो उसे अटैक कर रहा था, इयागो रॉड्रिगो को मार देता है। इयागो देन एक्यूजेस बियांका ऑफ द फेल्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल कैसियो, और उसके बाद फिर इयागो जो है वो बियांका के ऊपर पूरा आरोप लगाता है कि उसकी वजह से कैसियो नहीं मरा। ओथेलो कन्फ्रंट्स अ स्लीपिंग डेस्डेमोना, शी डिनाइज बीइंग अनफेथफुल बट ही स्मॉदर्स हर। फिर ओथेलो डेस्डेमोना के पास जाता है जो कि सो रही होती है, और वो कहती है कि मैं अनफेथफुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ओथेलो उसका गला घोट देता है। एमिलिया अराइव्स एंड डेस्डेमोना डिफेंड्स हर हस्बैंड बिफोर डाइंग एंड ओथेलो एक्यूजेस डेस्डेमोना ऑफ अडल्ट्री। तभी वहाँ एमिलिया आती है और डेस्डेमोना मरते मरते भी अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही होती है, और ओथेलो तब डेस्डेमोना पर आरोप लगा रहा होता है कि वो अनफेथफुल है। एमिलिया कॉल्स फॉर हेल्प, द फॉर्मर गवर्नर मोन्टानो अराइव्स विद ग्राशियानो एंड इयागो। तभी वहाँ पर मोन्टानो, ग्राशियानो और इयागो के साथ वहाँ आता है। व्हेन ओथेलो मेंशंस द हैंडकरचीफ एज प्रूफ, एमिलिया रियलाइजेस व्हाट इयागो हैज़ डन एंड शी एक्सपोजेज हिम। और जब ओथेलो उस रुमाल के बारे में बात करता है, तब एमिलिया को पता चलता है कि इयागो ने उस रुमाल का क्या किया, और वो पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो जो रुमाल है वो इयागो ने ली थी, और फिर इयागो ने ही उस रुमाल को यूज़ किया कैसियो को फंसाने में और डेस्डेमोना को फंसाने में। ओथेलो बिलेटेडली रियलाइजिंग डेस्डेमोनाज इनोसेंस स्टैब्स इयागो बट नॉट फैटली। ओथेला को जब पता चलता है कि किस तरीके से डेस्डेमोना इनोसेंट थी, उसने कुछ नहीं किया था, तब वो इयागो पर चाकुओं से वार करता है, लेकिन इयागो मरता नहीं है। और सेइंग दैट इयागो इज़ अ डेविल बट नॉट बिफोर द लेटर स्टैब्स एमिलिया टू डेथ इन द स्कफल। तो वो कहता है कि इयागो एक डेविल है, लेकिन तब तक इयागो अपनी वाइफ को मार चुका होता है। इयागो रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन हिज मोटिव्स, तो इयागो ये नहीं बता रहा होता है कि उसने ये सब क्यों किया, वोइंग टू रिमेन साइलेंट फॉर दैन फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन। और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं शांत ही रहूँगा। लोडोविको apprehends both Iago and Othello for the murders of Rodrigo, Emilia and Desdemona, but Othello commits suicide. फिर लोडोविको जो है वो इयागो और ओथेलो को पकड़ लेता है, क्योंकि रॉड्रिगो, एमिलिया और डेस्डेमोना का मर्डर किया था इन लोगों ने, लेकिन इससे पहले कि उन्हें ले जाया जाए, ओथेलो जो है वो सुसाइड कर लेता है। लोडोविको अपॉइंट्स कैसियो एज ओथेलो सक्सेसर एंड एक्सॉर्ट्स हिम टू पनिश इयागो जस्टली। तो लोडोविको कैसियो को ओथेलो का सक्सेसर बना देता है, यानी अब ओथेलो तो मर गया, तो कैसियो उसकी जगह संभालेगा, और वो कहता है कि इयागो को तुम अब पनिश करो। ही देन डिनाउंसेस इयागो फॉर हिज एक्शंस एंड लीव्स टू टेल द अदर्स व्हाट हैज़ जस्ट हैपन। उसके बाद फिर इयागो को वहाँ छोड़कर वो बाकियों को बताने के लिए निकल जाता है कि अभी अभी क्या हुआ है, और वहीं पर हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। इस प्ले से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जेलसी बहुत ही एक ख़राब चीज़ है, और उससे कैसे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।